अ ट्रेन ट्रैवल्स विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक देखिए एक ट्रेन जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एंड देन कम्स बैक विद ए स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हो रही है, वापस आ जा रही है बी से ए। तो एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो ट्रैवल कर रही कि देखिए एक दो स्टेशन बना लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पे ये एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी। ट्रेन ए से बी आई, किस स्पीड से आई है, 60 किलोमीटर पर आवर। और बी से ए किस स्पीड से लौटी है, 80 किलोमीटर पर आवर। यानी आई 60 से आई थी कम वेलोसिटी से और वापस लौटी है ज़्यादा वेलोसिटी से, ज़्यादा स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बतानी है। तो देखिए एवरेज स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टोटल टाइम टेकन हमको पता चल जाए तो हम लोग को एवरेज स्पीड पता चल सकती है। तो अब सबसे पहला काम तो ये है कि हम लोग को ये पता चले कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है ट्रेन ने। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ये हम लोग पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है ट्रेन ने। तो अब मान लीजिए ये ए से बी है, ये ए है, ये बी है और ए से बी डिस्टेंस कितनी है, मान के चलते हैं कि डिस्टेंस कितनी है, डी है। तो डी गई और डी आई, यानी टोटल कितना चली, 2D चली। यानी अगर टोटल डिस्टेंस हम लोग लिखे हैं, टोटल डिस्टेंस, तो डी डी गई और डी आई, यानी डी ए से बी जाने में डी डिस्टेंस और बी से ए आने में डी डिस्टेंस। तो डी प्लस डी कितना हो गया, 2D है। तो टोटल डिस्टेंस तो पता चल गया बट टोटल टाइम नहीं पता। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। ए से बी जब गई, ये ए से बी के लिए देखना है, ए से बी जब गई तो किस स्पीड से गई है, 60 किलोमीटर पर आवर। और ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, डी। यानी इस डी डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर करने में उसने कितना टाइम लिया हम लोग को ये फाइंड करना है। तो मान लीजिए उस टाइम को T1 से डिनोट कर दें। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला अगर देखना चाहें तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ कितनी है, डी, और स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये टाइम 1 आ गया हमारा। अब देखिए दूसरा केस बी से ए के लिए, ये बी ये ए। अब बी से ए आई है तो डिस्टेंस तो उतना ही इसने ट्रैवल किया है लेकिन स्पीड बदल गई। स्पीड कितनी हो गई, 80 किलोमीटर पर आवर। तो T2 क्या हो जाएगा, टाइम 2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो टाइम 1 और टाइम 2 दोनों पता चल गया हम लोग को। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, डी प्लस डी, 2D, क्योंकि डी गई और डी वापस आई तो 2D। और टोटल टाइम टेकन कितना है, T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2 मतलब D बाय 60 प्लस D बाय 80। अब D बाय 60 और D बाय 80 है, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एक बार इसको देख लें कि 60 और 80 का एलसीएम कितना है, 23 24। तो 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, यानी कि इधर देखें हम लोग 2D अपॉन 2400, ये हम लोगों को क्या मिल गया, ये एलसी 80 और 60 इस तरह से हम लोग एलसीएम लेकर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए 66 4 यानी कितना हो जाएगा, 40D प्लस 8 3 ज़ा यानी 30D। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2D इंटू 2400 अपॉन 70D। तो D से D क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, और
24 टू ज़ा यानी 480/7। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 7 तो 68.57। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 68.57। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, 68.57 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज स्पीड उसकी क्या हो गई, 68.57 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हम लोग ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, यानी एवरेज स्पीड पता चल गई। हम लोग को एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, देखिए एवरेज वेलोसिटी भी देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, या टाइम टेकन भी लिख दें। तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम टेकन चाहिए। तो टाइम टेकन तो पता है कि टाइम t1 प्लस t2 है। डिस्प्लेसमेंट देख लें, देखिए ये है स्टेशन है, ए से बी गई और बी से ए वापस आ गई, यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे वापस आ गई। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो। यानी बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रही है उसी पॉइंट पे वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो टाइम कुछ भी हो, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो होती है और एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है तो वेलोसिटी ज़ीरो, और वेलोसिटी ज़ीरो तो एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो, यानी एवरेज वेलोसिटी ट्रेन की क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यानी ये दोनों पार्ट्स हम लोग ने क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर है। एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपना गिवन लिखते चलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी, 90 किलोमीटर पर आवर। और हम लोग का ये काम है कि हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, 5.18 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये सम 5 ज़ा टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। यानी ये तो क्लियर हो गया इतना कि इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड दे रखी है व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब जाहिर सी बात है कि ब्रेक्स अगर अप्लाई किए जाएंगे तो रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू होगी। रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू यानी -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन दे रखा है मतलब एक्सेलरेशन दे रखा है नेगेटिव में -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। अब हमको 10 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी बतानी है। t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। तो आइए फिर से तीनों इक्वेशन लिख लिया जाए। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब देखिए इसमें हम लोगों को फिर वही पहचानना है क्या गिवन है और क्या चाहिए, उसमें से इस हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कौन सी इक्वेशन चाहिए। तो u भी दिया है, a भी दिया है, t भी दिया है। u भी दिया है, a भी दिया है, t भी दिया। फाइंड क्या करना है, v। तो क्लियरली पता चल गया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो v फाइंड करना है, u कितना दे रखा है 25 प्लस एक्सेलरेशन 0.5, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, इसका मतलब 25 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी दे दी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम टू रेस्ट। रेस्ट में आने पर ट्रेन को कितना टाइम लगा, यानी रुकने में कितना टाइम लगा। तो जब ट्रेन रुकी होगी तो रुकने का मतलब क्या, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी, ज़ीरो हो गई होगी। और इस वेलोसिटी को ज़ीरो होने में कितना टाइम लगा है हम लोगों को क्या करना है, ये बताना है। तो अब ये ज़ीरो होने में टाइम कितना लगा ये बताना है। तो हम लोग ने एक्सेलरेशन, हम लोग को पता है कि इस रेट से रिटार्ड हो रही है, इस रेट से, यानी एक्सेलरेशन इस केस में कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन का तो रेट यही है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन तो ये है
और टाइम पता करना है कब, जब वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हम लोग के पास, हम लोग ने निकाल रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी है ज़ीरो, क्योंकि पूछ रहा है कि रेस्ट में आने पर टाइम कितना लगा, तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। टाइम कैलकुलेट करना है और ए की वैल्यू कितनी है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर से देखिए क्या दे रखा है, वी ए यू दे रखा है और हम लोग को क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फिर यूज़ कर लेते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी है ज़ीरो, u कितना है 25, एक्सेलरेशन कितना है -0.5 और टाइम हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो क्या हो जाएगा ये 25 इज इक्वल्स टू 0.5 टी, यानी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 अपॉन 0.5 यानी 250 अपॉन 5 यानी 5 ज़ा, ये कितना हो जाएगा 50 सेकेंड्स। यानी रेस्ट में आने पर उसको 50 सेकेंड लगेंगे। 50 सेकेंड्स बाद वो क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, अगर ये हो इसकी इनिशियल वेलोसिटी और ये हो रिटार्डेशन। तो दोनों पार्ट्स हम लोग ने क्या कर लिए, क्लियर कर लिए।